हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता अवलोकन। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने देखा कि भगवत गीता का जो अध्ययन हमने आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व आरंभ किया था, वो हम समाप्त कर चुके हैं। अध्याय 18 पर एक प्रश्नोत्तरी आपको भेजी जा चुकी है, उस पर आपने अपने उत्तर भी दे चुके हैं और हम उन पर चर्चा भी कर चुके हैं। दूसरी प्रश्नोत्तरी आपको भेज चुके हैं और आप उस पर कार्य कर रहे हैं, और अगले बुधवार को हम उस प्रश्नोत्तरी पर भी चर्चा करेंगे। पर आज का ये जो बुधवार है, उस पे हमने एक कार्यक्रम रखा है जिसका नाम है इष्ट गोष्ठी। अब इष्ट गोष्ठी का अर्थ क्या है? इष्ट गोष्ठी का अर्थ ये है कि जब आध्यात्मिक चर्चाओं पर आध्यात्मिक विषयों पर जब हम आपस में भक्तगण जो हैं वो बैठकर चर्चा करते हैं, तो ऐसी सभा को इष्ट गोष्ठी कहा जाता है। गोष्ठी का अर्थ होता है मीटिंग या सभा, जिसके अंदर चर्चा होती है, वार्तालाप होती है। तो भक्तों के बीच में जो वार्तालाप होती है वो भौतिक विषयों के ऊपर नहीं होती है, वो आध्यात्मिक विषयों पर ही होती है। तो आज की जो इष्ट गोष्ठी है उस पर हम लोग जो चर्चा करेंगे, उसमें मुख्य रूप से आप सभी भक्तगणों ने भगवत गीता के इस अध्ययन में काफी रुचि से भाग लिया। लगभग 2.5 साल का अंतर समय जो है वो छोटा नहीं होता है, उसमें आपने पूरे उत्साह के साथ कक्षा में भाग भी लिया। कक्षा के अंदर जो कार्यशालाएं हुई, प्रश्नोत्तरी वगैरह जो उनमें उत्तर भेजने थे, आपने उत्तर भी लिखे। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपने पूरे उत्साह के साथ ना सिर्फ कक्षाओं में आकर उनको सुना, बल्कि सुनने के बाद आपने पूरा प्रयास किया, पूरा मेहनत करी कि हम कक्षाओं में क्या समझे हैं, क्या उसमें हमारा जानकारी कैसे बढ़ा है। तो आज की ये जो इष्ट गोष्ठी है, चूंकि हम अपना ये गीता अवलोकन का ये जो हमारा पाठ्यक्रम था, जो कोर्स था, उसको हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। बस एक क्विज पर चर्चा करनी बाकी रह गई है। तो आज की इस सत्र में हम ये चाहते थे कि आप सभी भक्तगणों का विचार जो है, आपने इस कक्षा में क्या सीखा, कौन सी ऐसी भगवत गीता की जो शिक्षा थी वो आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, आपके मन में उसने बड़ा स्थान बनाया। उन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इष्ट गोष्ठी में जो 3 मुख्य प्रश्न जो मैंने बनाए हैं, वो मैंने आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजे हैं। पर इससे पहले कि हम उन प्रश्नों की चर्चा पर आपस में अपना चर्चा आरंभ करें, मैं कक्षा का आरंभ जो है वो हमेशा की तरह, हर बार की तरह मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करना चाहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इष्ट गोष्ठी का विषय हम आरंभ करते हैं। और जैसा मैंने आपको भूमिका में बताया कि आज की जो ये कक्षा है, ये वास्तव में कक्षा नहीं है, एक प्रकार की गोष्ठी है, जिसमें अ, हम आपस में एक वार्तालाप करेंगे, एक आपस में संवाद करेंगे।
और संवाद जो है वो मुख्य रूप से इन 3 प्रश्नों पर आधारित रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार में गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है? गीता की कोई एक शिक्षा बताएं जिससे आप प्रभावित हुए। मुख्य रूप से इस प्रश्न का उद्देश्य ये है कि हमने लगभग इतनी लंबी चर्चा 114 हमने कक्षाएं इस बात पर उनमें अपना निवेश किया, अपना समय लिया कि हम गीता को समझ सकें, और बहुत सारी बातें कही गईं, बहुत सारे श्लोकों पर चर्चा हुई, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों पर चर्चा हुई और काफी विस्तार से हमने इन पर विषयों पर चर्चा करी, भगवत गीता पर। पर इतनी चर्चा होने के बाद ये संभव है कि हम जो गीता का विषय है, उसकी जो मुख्य शिक्षा है, उसके बारे में हमारी क्या सोच बनी, हमारी क्या समझ बनी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरा पुस्तक हमने पढ़ लिया और पुस्तक पढ़ने के बाद अगर हम ठीक से ये नहीं जान पाए कि वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पुस्तक पढ़ने का जो एक हमारा उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं हम उससे भटक गए हैं। तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है, और ये बात मैं नहीं बोलने वाला हूँ, ये बात आज मैं आपसे सुनने की इच्छा रखता हूँ, सुनने की अभिलाषा रखता हूँ कि आपने इस पूरे भगवत गीता के पाठ्यक्रम में इस बारे में आपका क्या मत है कि भगवत गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है? और साथ ही साथ एक आपका निजी जो अनुभव है कि इतनी सारी बातों को पढ़ने के बाद, इतनी सारी बातों को जानने के बाद, कोई एक शिक्षा, चाहे वो मुख्य शिक्षा है या कोई मुख्य शिक्षा से परे कोई दूसरी शिक्षा है, गौण शिक्षा है या जिसे सेकेंडरी लर्निंग कह सकते हैं, वो आपकी अपनी निजी जो शिक्षा है, उसमें से आप कोई एक बात अगर उसको चुन के सभी के साथ, सभी भक्तगणों के साथ यदि आप उसे साझा करना चाहें, तो आज हम यहाँ उस पर भी चर्चा कर देंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि इस पाठ्यक्रम के दौरान लगभग हमने 2.5 साल आपके साथ व्यतीत किया। तो इस अध्ययन के दौरान क्या आपने अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीवन के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, उसमें क्या आपने कोई परिवर्तन का अनुभव किया? और वो यदि परिवर्तन आप हमारे सबके साथ अगर शेयर करना चाहें, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। और तीसरा प्रश्न ये है कि हमारा कक्षाओं का देने का एक तरीका है, एक पढ़ने का, अध्ययन करने का एक तरीका है। स्लाइड्स के माध्यम से हम पढ़ते हैं, फिर क्विज़ेस करते हैं, क्लासेस में डिस्कशन करते हैं, श्लोकों को समझाते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक एक शैली है, एक स्टाइल है पढ़ाने का, पढ़ने का। तो उस बारे में क्या आपकी कोई टिप्पणी है? क्या आपकी कोई राय है? क्या आप हमें कुछ अपना फीडबैक देना चाहेंगे? तो एक प्रश्न ये है, और तीसरा प्रश्न में ही एक प्रश्न और जुड़ा है कि भविष्य के कार्यक्रमों के लिए क्या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं? तो इस तरह से आज की हम ये कक्षा आरंभ करेंगे यहाँ पे, और इसमें जो चर्चा का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आप सभी से विचार जानना चाहूँगा। तो प्रयास ये करना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज अभी यहाँ कक्षा में उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ 17 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अधिक से अधिक लोगों का विचार उसमें आए, और मैं यहाँ पर सभी के जो विचार हैं उनको प्रयास करूँगा कि उनको लिख सकूँ, और ताकि बाद में बाकी जो लोग यहाँ आज पर्सनली जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपके बातों से, आपके प्रश्न से, आपके चर्चाओं से, विचारों से वो भी लाभ ले सकें। तो पहला प्रश्न ये है कि आपके विचार में भगवत गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है? और ऐसी एक शिक्षा आप अपने मन से बताएँ, आप अपने अनुभव से बताएँ, जिसने आपके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव छोड़ा हो। तो यहाँ वो प्रश्न आज मैंने यहाँ लिख लिया है, और आप जैसे-जैसे बोलेंगे वैसे-वैसे मैं यहाँ पर नोटिस, मतलब आपका आपका जो बात है वो वहाँ पे यहाँ पर लिखता चला जाऊँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स धीरे-धीरे जॉइन कर रहे हैं हमें। तो कोई
भक्तगण आज के इस चर्चा को आरंभ करना चाहेगा। मैं चाहूंगा चूंकि सभी लोग अपने विचार इसमें दें, तो प्रयास कीजिएगा कि आप अपने उत्तर जो है, अपनी जो बात है वो संक्षेप में रखें और टू द पॉइंट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि कोई भक्तगण अपने इनिशिएटिव लेना चाहता है, बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई अपना हाथ खड़ा करना चाहे तो हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं, नहीं तो पहली बार जो भी इनिशिएटिव लेना चाहे तो अब मैं मंच खोलना चाहूंगा भक्तगणों के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हरे कृष्णा अनुराग जी। हाँ, नर्मदा माता जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा अनुराग जी। हाँ जी, आप तो पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया और सारे हरे कृष्णा वाले हमारे भक्तजन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें सबका संग मिला। बोलते हैं ना, संग का रंग चढ़ता है जी, तो इसलिए पूरा पूरा रंग चढ़ा है जी हमारे ऊपर। और गीता जी का तो क्या आपने सुंदर ढंग से हमें समझाया है, जो जो हमें समझ में आया। तो ये बात है कि हम मतलब गीता का ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा ना, जो भगवान ने लास्ट में कहा ना, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा बोलते हैं अपना भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं। मेरे को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हमें सब डर से ऊपर कर दिया। एक परमात्मा मतलब परमात्मा कृष्ण की, मेरे को तो लगता है आत्मा की शरण में आके हमें किसी प्रकार सब डरों से, सब कलमों से, सबसे हम मतलब हट जाते हैं। मेरे को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा जी। और एक मेरे को वो जो आया है ना कि हार विहार और संयम में रहना, नियम संयम में, ये बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है इस चीज का, जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना जी। जी जी। हाँ, तो बैलेंस में रहना है हमें हर एक चीज में मतलब ये लगता है कि बैलेंस में रहे हम हर एक बात में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं आपके उत्तर का संक्षेप में कहूँ तो गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है? आपका अनुभव है, आपका विचार है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ ये जी। आपके हाँ जी, ये और आपके अनुसार बिना आसक्ति के और बिना फल की इच्छा से मेरे प्राण होके कर्म कर, ये भी बहुत ज्यादा मतलब अंदर में वो हुआ कि सब होता सब भगवान के उससे ही है, हम है ही नहीं बस। जी। हाँ जी। तो कर्तव्य की भावना से, हाँ कर्तव्य की भावना से हम सब कर्म करें बिना आसक्ति और कर्तापन के, मतलब कर्तापन का भावना हो हमारे में। हाँ जी। हाँ जी। कर्म करें, कर्तापन का भाव ना हो। ठीक है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ, हाँ जी। चलिए, नर्मदा माता जी ने अपनी फीडबैक दी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। उन्होंने अपनी एक पसंद की शिक्षा भी बताई जी। चलिए, अब मैं अच्छा, प्रदीप जी जो हैं वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, sir. Prabhuji, we are so impressed with your teaching method, and the slides and everything were very good. And the biggest thing I learned, anything you do in your life, don't expect any results and think that God is praying or God is guiding you to do that work, and keep doing it honestly, and you'll be all right. That is the number one thing I learned. And the other thing is, if you keep a trust in God, things will work out at the end. Okay, trust in God. Okay, very good. So this is your ये आपकी लर्निंग है। गीता की कोई एक शिक्षा बताएं जिससे आप प्रभावित हुए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं, और अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से अगर उन्हें पुकारेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो वो हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। तो ये आपने एक तरह से आपका इस कोर्स को लेकर आपके मन में ये जो भावना है, ये जो विश्वास है, ये गहरा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे प्रदीप जी? आपके विचार में गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है? And the other thing I have like adopted is, like I told you before, I'm spending more time in the prayers and other things that I did not do before. No doubt
we are retired people now, so we have more time so to do those kind of things also. And we found a priest or teacher like you who have guided us very, very, very nicely. So we are involved with the Gita and we are doing a lot more. Now we learned so many things. I cannot digest everything overnight. We have to keep Okay. doing it and see what we can digest and put in action in the Yeah, future. that is fine. But did you pick what is the main teaching of Gita? That is, I will again come back to the same question because I want this point to be very clear to all the participants. The Karma Yoga was the biggest thing. The first 6 chapters, that is the most important thing that I have learned myself. And the last Bhakti is the another important thing that I learned. So these are the 2 things that I'm going to pursue with my own development. Okay, so when you say Bhakti, Pradeep ji, what exactly do you mean when you say Bhakti? What is the difference between Bhakti and Karma Yoga? The Bhakti is like put up different kind of prayers and trust God and keep doing it over and over and over and over with your heart, and things will work out, like I said, and God will help you to do that. Okay. Okay, and what is Karma Yoga? Karma Yoga is the one that I already said, that anything you do, you do it honestly and think that you are doing it for the purpose of helping God or doing it for God, not for yourself, and don't expect any results. Okay. So thank you very much. I really impressed by your feedback. Really appreciate. So after Pradeep ji, I would like now give chance to Manish ji. Manish ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, प्रभु जी, मेरा एक ही कहना है कि सब कुछ तो कृष्ण भगवान से आया है और मुझे वो श्लोक बहुत ही पसंद है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणा। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अपना सब मन कृष्ण में लगाओ, पूरी भक्ति से कृष्ण की भक्ति करो, पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने मन में, अपने पूरे पूरे इसमें डेवलप करो। यही मेरा सबसे बड़ा टेक है। कृष्णा इज एवरीथिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम। बस अपनी भक्ति पूरी तरह से कृष्ण में लगाओ तो दैट इज व्हाट सततम कीर्तयन्तु माम यतश्चंता दृढ़व्रताः नमस्त्यांचे माम भक्त्या नित्युक्ते उपासते। दैट इज व्हाट आई फील प्रभु जी, बस बाकी कुछ नहीं। एंड आई वाज वेरी मच प्लीज्ड विद द कमिंग आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो हम लोग जो बार बार जन्म ले रहे हैं, कितना दुख भोग रहे हैं संसार में, इससे बाहर आना है तो सिर्फ कृष्ण भक्ति करो बस, और फाइनली आप गोलोक वृंदावन कृष्ण के धाम में पहुंच जाओ। यही अपना गोल होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो कृष्णा इज एवरीथिंग। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। तो आपने बिल्कुल उचित भगवत गीता की शिक्षा को पकड़ा है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी, मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। और आपने ये भी बताया सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब सदैव मेरा गुणगान करो, ऑलवेज चैंट माय ग्लोरीज, मेरा गुणगान करो। और ऐसा जब हम करते हैं तो आपने ये बताया है कि कमिंग आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो कमिंग आउट फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आधुनिक समाज में, आधुनिक विज्ञान में जो आम धारणा है वो ये है कि एक बार, मतलब इस जन्म के बाद कोई दूसरा जन्म होता है, नहीं होता है, कोई परलोक भी होता है, कोई आध्यात्मिक जगत भी होता है। इसकी आधुनिक समाज में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कोई जानकारी नहीं है। बल्कि ऐसा सोचने वालों के प्रति लोग बाग उपहास का भाव रखते हैं, उनका मजाक बनाते हैं कि ये सब क्या दकियानूसी बातें कर रहे हो तुम, आधुनिक विज्ञान के व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो ये पुनर्जन्म और ये सब बातें क्या कर रहे हो। पर भगवत गीता की शिक्षा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जिस जगत में हम रह रहे हैं वो तो वास्तविकता का केवल एक छोटा सा भाग है। और
हम वास्तव में भगवान की एक बहुत बड़ी बनाई हुई ये जो सत्ता है, उसमें कहीं एक छोटे से कोने में हमको एक स्थान दिया गया है। पर अगर हम गहराई से सोचें और बहुत बारीकी से यदि आप अपने आसपास की सब बातों का आकलन करें, तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि एक कोई सत्ताधारी, एक कोई शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसके कारण ये सब जगत जो है वो चलायमान है। बहुत सारी बातें हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं, नहीं उसका व्याख्या कर पाते हैं। तो जब हम ये बात समझने लगते हैं कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है और वास्तव में इससे अधिक वास्तविक दुनिया है, इससे बड़ी दुनिया है, जहाँ वास्तव में हम रहने वाले हैं, जहाँ के हम वास्तव में निवासी हैं, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हम अपनी सोच में, समझ में हमारे आता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष प्रभु। रविंद्र प्रभु जी, आपका भी हाथ खड़ा है, आप कृपया जी जी बोलिए। प्रभु। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र होगे। इसलिए इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। ठीक है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि निश्चित आप मेरे पास आओगे। तो ये जी। गीता का 1866वां श्लोक है और ये आपने बहुत अच्छा पकड़ा। गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो और निश्चित ही मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि निश्चित ही तुम मेरे पास आओगे। तो ये गीता की प्रमुख शिक्षा भी है और मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि ये आप इस शिक्षा से वास्तव में बड़ा प्रभावित भी हुए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, चलिए। मैं कुछ बोलूं? हाँ, तन्वी जी, आप भी बोलिए, बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, मेरे को पहले मतलब मैं बिल्कुल अनाड़ी थी। मतलब अनाड़ी तो खैर मैं अभी भी हूँ, लेकिन हाँ 2.5 साल में बहुत बहुत अच्छा लगा। बड़ा लंबा सफर था और हमने पूरा भी किया सबने मिलके। सबसे तो जैसे पहले मैं बिल्कुल जाप करती थी मैं, लेकिन जैसे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा की मैंने माला शुरू करी, तो वो दिन भर ना एक नॉकिंग रहती है कि अरे करी नहीं है, अरे करी नहीं है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही नहीं करी तो फिर भी मुझे याद है उन्हें करना। वो भी एक मुझे लगता है कि हम तुरंत निरंतर भगवान को याद कर रहे हैं। अरे आज माला नहीं जपी, या जैसे आपने शुरू में ये जो कराते हैं मतलब प्रेयर, तो ये भी धीरे धीरे याद हो गई अपने आप ही। जी, जी। तो फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा कर्मयोगी का, जैसे पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कर्मयोगी का क्या मतलब है। फिर गीता जी को पढ़ के समझ के थोड़ा थोड़ा लगा कि भाई आपको अपने कर्म करने हैं। और कहने को तो मतलब आसान नहीं है कि फल की इच्छा ना करें, लेकिन फिर भी हम बार बार हम समझना चाहते हैं कि हमें उसकी इच्छा नहीं कर, हमने अपना कर्तव्य कर लिया, अब उसकी फल की इच्छा भगवान कृष्ण के हाथ में है। ये मुझे बहुत ज्यादा हमेशा मतलब अच्छा लगता है, या मतलब मैंने इसको थोड़ा सा अपने जीवन में भी करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद भक्ति भक्ति योग, तो मतलब जैसे मैं गृहस्थ में हूँ तो मुझे लगा कि ज्ञान योग और ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ तो नहीं छोड़ सकते। तो यही है कि कोशिश की जितना ज्यादा भगवान का नाम, चाहे जाप के माध्यम से, या हम कीर्तन है, चाहे भजन है, या कुछ है, मतलब पहले शायद हम डेफिनेटली हम यूट्यूब पे फिल्मी गाने भी सुनते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो हम भजन सुने। कम से कम रात को सोते हुए वो भजन ही तो आएंगे। तो ये मैंने अपने अंदर एक चेंज आया। अब मैंने मतलब मैं सुनती हूँ, लेकिन शायद मैं 10 में से 9 भजन ही सुनती हूँ। एक जिस दिन मैंने कोई गाना सुन लिया तो बाद में मुझे लगता है कि नहीं, ये मैंने अच्छा नहीं करा। क्योंकि फिर वो भजन आते हैं तो मतलब आपको बहुत खुशी मिलती है उसकी, मतलब आपको लगता है आप जुड़े हुए हो भगवान से उस समय भी। तो मेरे को मतलब, और खाने का भी जैसे कोशिश, मैंने पूरी तरह से तो अंडा और वो नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ शायद फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को रेस्ट्रेन करते हैं उस चीज के लिए कि नहीं भाई नहीं खाना नहीं खाना, या मतलब बिल्कुल ही मतलब शायद मजबूरी वाली, के मजबूरी के बाद भी कोई मजबूरी होगी तो शायद फिर हम कोशिश करेंगे कि हाँ चलो आज खा लो। लेकिन हाँ कुछ कुछ, और ये जो ये गोलोक वृंदावन वाला मनीष जी ने बोला, पहले मुझे बड़ा लगता था कि अरे मतलब गीता जी में अरे अंत समय में भगवान मुझे याद करो। मैंने कहा हम तो याद कर ही लेंगे, तब तो नाम याद आ ही जाएगा। मतलब मैं तो बिल्कुल यही सोचती थी। फिर लेकिन इसमें पढ़ने के बाद पता चला कि याद भी उन्हें ही आते हैं जो प्रैक्टिस में रोज नाम ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे तो ये लगता था अरे ठीक है बाद में तो याद आ ही जाएगा।
फिर मुझे ये भी लगा कि पहले आपने मतलब हर आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है, तो स्वर्ग का भी रिटर्न तो है ही, जरूरी नहीं है स्वर्ग के बाद आप वापस आओगे ही। तो मतलब मेरी भी इच्छा तो यही है कि मैं भी गोलोक वृंदावन में ही जाऊं। अरे वाह, इच्छा है तो आप जरूर पहुंचेंगी। भगवान मुझे अब यही शुरुआत लगता तो है, अब मेरे से कोई भी काम होगा ना तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि वेनी भी मुझे तो वहां जाना है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। तो चाहे वो बहुत कुछ सुंदर। भी सोचे, लेकिन हाँ मेरे को ये थोड़ी सी तो है अंदर से बहुत ज्यादा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपके अनुभव और आपके विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा। माला का जब आपको अच्छा लगने लगा है, कर्म करने पर हमारा अधिकार है। इच्छा, हम लोग इच्छा बोलते हैं ना, कम कर्म करो पर फल की इच्छा ना करो। वास्तव में सही शब्द जो है वो अधिकार है? अधिकार का मतलब यह है कि जब हम कर्म करने पर तो हमारा अधिकार है, कर्तव्य करने पर तो हमारा बस चल सकता है, लेकिन कर्तव्य करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा उस पर हमारा बस नहीं है। हमारा बस मतलब पूरी तरह नहीं है। अंततोगत्वा भगवान ही उसका हमारे लिए निर्णय करते हैं। तो चूंकि हमारा बस नहीं है, तो जो कर्म योगी है वो कर्तव्य को प्रमुख मानता है। कर्तव्य का जो फल है वो अगर नहीं मिलता है तो वो ये सोचता है कि शायद मेरे ही कुछ पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, मेरे ही कर्तव्य करने में कुछ कमी रही होगी, तो मुझे भगवान की तरफ से उतना फल नहीं मिल पाया। और अगर फल मिलता है तो वो भगवान की कृपा समझता है कि वास्तव में भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी। तो कर्म तो हम करते हैं किसी ना किसी फल प्राप्ति के लिए ही करते हैं। आप भक्ति कर रही हैं तो गोलोक वृंदावन अंततोगत्वा जाना चाहती हैं, इसलिए कर रही हैं भक्ति। तो फल तो हम चाहते हैं, लेकिन फल जब हम वास्तव में उससे हमारी आसक्ति हो जाती है, तो अगर हमें फल नहीं मिलता है तो हम या तो हताश हो जाते हैं, या फल मिल जाता है तो हमारा जो अभिमान है, जो हम एक तरीके से अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं कि देखो हम कितने बड़े तीस मार खां थे कि हमने कुछ किया तो हमें बहुत सक्सेसफुल हो गए हम लोग। तो कर्मयोगी की जो भावना रहती है कि फल मिल गया तो भगवान की कृपा है, फल नहीं मिल पाया तो शायद मेरे किसी कर्तव्य में कमी रह गई होगी, या मेरे कुछ पुराने कर्म हैं जो शायद अभी बाधा बन रहे हैं, तो मैं अभी अपना कर्तव्य और प्रयास से करूंगा। तो ये उसका सोचना रहता है। दूसरा, जो मुझे आपका जो अनुभव या जो आपकी जो अनुभूति है, जो आपका ये जो कमेंट था कि भौतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान घटा है। पहले अंग्रेजी गाने या मतलब फिल्मी गाने सुनने पर ज्यादा हम लोग अपना समय लगाते थे, सुनते अब भी हैं, लेकिन उसमें काफी कमी आई है और आध्यात्मिक क्रियाकलापों के प्रति हमारा लगाव बढ़ा है। जो आपने छोटी मोटी जो बात आपने कही कि अंडा मांस मच्छी जो थोड़ा बहुत आप इस प्रकार का खान पान जो आपका है, उसमें भी आपने कहा है कि उसके प्रति भी आपका काफी लगाव घटा। और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत, यदि आप इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्रियाकलापों से अपने आप को जोड़े रखेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के खान पान से भी आपका लगाव जो है एक बार पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो केवल और केवल आपने भगवत गीता का श्रवण किया, भगवत गीता के ऊपर अध्ययन किया, उस पर मनन किया, और केवल इतना करने से ही आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में ये परिवर्तन आ रहे हैं। इसके लिए आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कहीं कोई आपको बहुत ज्यादा कोई जोर नहीं लगाना है। सिर्फ आध्यात्मिक क्रियाकलापों का, आध्यात्मिक बातों का श्रवण करने से और उनका मनन करने से ये आप चेंज कर पाए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे पॉइंट लगता है। और अभ्यास करेंगे जभी तो अंत समय में भगवान की ये स्मरण कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छे लगे आपके विचार जान के, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब और मैं देख रहा था कि राकेश गर्ग जी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे थे। राकेश जी, आप बोलना चाहेंगे? अतुल जी, मैं आपके पास राकेश जी के पास आता हूँ। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी, शिक्षा ये मिलेगी कृष्ण की निष्काम भक्ति, यानी सब कष्टों से छुटकारा, जन्म मरण से मुक्ति, भवबंधन से मुक्ति। आज के समय में जो प्रासंगिक है ये है कि ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति को भक्ति के लिए किसी विशेष प्रकार के प्रयास की आवश्यकता है। आप जिस कार्य में भी लगे हुए हैं उसमें लगे हुए रहकर भी उसका फल कृष्ण को अर्पित करते हुए आप कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और हमें सिखाती है गीता, हमें ये सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, राग द्वेष रहित जीवन बिताना चाहिए, विदाउट लैक पाई।
और ऐसा जीवन जीने की शिक्षा देती है हमें गीता। हम्म, गीता के अध्ययन का जो प्रभाव है वो ये हम्म, पड़ा प्रभु जी, एक तो आपकी टीचिंग से ये और गीता के अध्ययन से ये बिल्कुल भ्रम दूर हो गया और दृढ़ विश्वास हो गया कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। अभी तक थोड़ा सा जो रहता था कि जो अंतर रहता था दिमाग में वो सब खत्म हो गया प्रभु जी। और ये समझ में आया कि हम कैसा द्वेषपूर्ण जीवन बिता रहे थे, हालांकि अब भी बिता रहे हैं, परंतु ये जानते हैं, ये समझते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उसमें सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आपको कुछ अब ये पता लग गया है कि आपको एक मैप मिल गया है, आपको एक चलने का रास्ता मिल गया है। जी जी हालांकि हम लोग अभी भी लड़खड़ा रहे हैं, चलते हुए कभी डगमगा जाते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर खड़े होते हैं और पता है कि रास्ता तो यही है, रास्ता गलत नहीं पकड़ रखा है। आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं, उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो मैंने जैसे पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि शास्त्र मतलब मिरर, मैप और मसल, ये 3-4 चीजें जहां हमने आपको बताई थी। तो मिरर का मतलब यह है कि शास्त्र के आधार पर जब हम अपना आकलन करते हैं तो ये समझ पाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, और फिर वही शास्त्र हमें रास्ता भी दिखाता है, वही जी शास्त्र हमें प्रेरणा भी देता है कि भाई ऐसे करोगे तो अपने स्थान पर पहुंच जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बोली है कि आपकी ये इस बात में आपकी जो निष्ठा है वो काफी दृढ़ हुई है कि कृष्ण ही एकमात्र परम भगवान है और कृष्ण की जी अनन्य भक्ति है, कृष्ण की अनन्य भक्ति जो है वो वास्तव में भगवत गीता का प्रमुख शिक्षा है, कृष्ण की अनन्य भक्ति। जी प्रभु जी। तो ये बात आपने बड़ी अच्छी और सुंदर कही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरे काफी समय तक और भगवत गीता की जो हम सारांश जो दिया करते थे हर बुधवार को कक्षा से पहले, उसमें आपने बिना किसी एक भी रिमाइंडर के आपने उसको कार्य को बिल्कुल कर्तव्य भावना समझकर बहुत अच्छे से पूरा किया है। समस्त प्रभु जी भक्तगणों की तरफ ये से तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गौण सेवा है प्रभु जी, और ये तो कोई वो नहीं है। एक बात और है प्रभु जी, एक बात और हाँ, कहना चाहूंगा, कुछ प्रगति भी बताइए। की है मैंने, ऐसी बात नहीं है हाँ, कि बताइए। जैसे 4 निषेधों का पालन किया है। हुँ, अब इन कक्षा के पहले मैं करीब 50 साल 55 साल तक लगातार चाय पीता था प्रभु जी। हुँ, वो चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी इन क्लासेस के बाद, 2 ढाई साल हुँ, से बिल्कुल बंद कर दिया। एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया प्रभु जी, हुँ। और 16 माला रोज करता हूँ प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो थोड़ी बहुत मतलब प्रगति की है। आप तो अभी किसी इस्कॉन में किसी अधिकृत गुरु से आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए हैं लगता है। एकादशी प्रभु जी व्रत का अभी पालन बस आरंभ कर दिया है, बहुत सुंदर। और आपने क्या कहा? एक चीज़ और कही थी आपने, एकादशी का पालन, चाय छोड़ दी, 4 नियमों का पालन और और 16 माला प्रभु जी, 16 माला, हाँ, 16 कम से माला। कम 16 माला तो करता ही हूँ प्रभु जी। तो 16 माला करने में आपको कितना समय लग जाता है प्रभु जी? प्रभु जी 2 से सवा 2 घंटे लग जाते हैं प्रभु जी। 2 से सवा 2 घंटे। तो समय निकाल पाते हैं प्रभु? कुछ कष्ट नहीं होता, दिक्कत नहीं होती है? प्रभु जी सुबह ही 4 बजे उठ जाता हूँ, तो सुबह ही 12-14 माला सुबह ही कर लेता हूँ, जो 2-4 बज हुँ, जाती हैं वो दिन में कर लेता हूँ किसी समय। हुँ, अच्छा, सुबह 16 तो बहुत कम हो पाती हैं सुबह-सुबह, मगर 12 हुँ। तो हो ही जाती हैं अक्सर। चलिए, बहुत-बहुत सुंदर। आप तो वास्तव में बड़ा, आपसे बात करके तो बड़े प्रेरणा मिल रही है कि और ये सब आपने सिर्फ़ भगवत गीता का अध्ययन करके भगवत गीता के हाँ जी, ये सब बारे में। क्लासेस के बाद ही आपसे भी प्रेरणा मिली जी, भगवत गीता के अलावा आपसे बहुत प्रेरणा मिली प्रभु जी। हाँ, तो एसोसिएशन का, संघ का तो असर होता ही है। मैं भी कहीं जी, न कहीं जी, से जी। प्रेरणा लेता हूँ। तो ये ये तो सब आपसे ही सीखे हैं प्रभु जी, और गीता में तो ये नहीं है, मगर आपने सिखाया है ये सब। नहीं, गीता में तो भगवान कहते हैं, आप तो 16 माला कर रहे हैं, गीता में तो भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम। अब ये सततम, वो सततम ही चलता रहता है प्रभु जी। 16 माला का प्रभाव ये हुआ कि अब जी, नहाते धोते घूमते हुए हुँ। सब यही नाम चलता रहता है दिमाग में। चलिए, बहुत-बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बड़ा आपसे बात करके प्रेरणा मिला। आशा है अन्य भक्तों को भी प्रेरणा मिली होगी कि केवल और केवल भगवत गीता के अध्ययन से, उसके श्रवण से, हैं, भक्तों के संग से
हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। आप देखिए राकेश जी 55 साल तक चाय का सेवन करते रहे। तो इतना लंबे समय तक सेवन करने के बाद उसे सिर्फ आप चुटकी बजाकर उसको छोड़ दें, तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ना जाने कितने वर्षों से है, जिसे हम वास्तव में बड़ा सस्ता समझ लेते हैं, बड़ा हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मात्र भगवान की कथाओं को सुनकर आप अपना जीवन कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, ये आप राकेश जी के ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसे 55 साल की चाय के सेवन को उन्होंने एक चुटकी में ऐसे छोड़ दिया। तो ये सिर्फ संभव हो सकता है क्योंकि भगवान की कथाओं को सुनकर हमें एक हमारे हृदय में एक उल्लास की भावना जागृत होती है। हमें एक ऊंचा स्वाद का हमें एक अनुभव होता है। तो जब हम ऊंचा स्वाद का अनुभव करते हैं तो जो छोटे निकृष्ट प्रकृति के जो स्वाद हैं उन्हें बड़ी सरलता से हम छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायी लगा आपका व्याख्यान राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अतुल जी को अवसर देंगे। अतुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं पहले तो प्रदीप जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उसने मुझे ये बताया कि क्लास चल रहा है। एक्चुअली आई हैव नेवर हर्ड इट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव कांग्रेचुलेशन और आभार मानना चाहिए प्रदीप जो यूएसए वाले हैं। सेकंडली वो जो जी। मुझे अच्छा लगा जो मेरी लाइफ में हाँ ये जी। सुन के एक मुझे लगा कि वो जो स्थित प्रज्ञ मानस के जो लक्षण दिखाए हैं ना भगवान ने, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो लक्षण हमारे बीच में आ जाए और सिंपल स्वधर्म के पालन करने से आई थिंक एवरीथिंग बिकम सो सिंपल। तो उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा सोचना है। अच्छा, क्योंकि ये लक्ष्य सत्य बोलना है ये स्वधर्म है, असत्य बोलना है परधर्म है। तो सत्य तो बोलना सिंपल लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वंस यू एडॉप्ट इट इट बिकम्स वेरी इजी। तो भगवान ने मेरे बारे में मैं बताऊं, मैं पहले कभी कुछ ऐसी कोई चीज सुनी नहीं थी। मैं खेलने में बहुत अच्छा था, खेल रहा था, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट भगवान की कृपा हो गई और मैं उसमें चला गया क्योंकि उसके मार्ग में मैं कीर्तन कर रहा था। लेकिन जब आपने एक बताया सिंपल भगवान ने कि इवन कीर्तन कैन ब्रिंग मी टू हिम, तो इतना बढ़ गया मुझे विश्वास। कभी मैं कीर्तन कर रहा था पुष्टि मार्ग में, हर रोज जाता हूँ मंदिर में, लेकिन कीर्तन में जो विश्वास थोड़ा कम था। पर लेकिन जब भी पढ़ा ये गीता में कि उससे भी यू कैन कम टू मी डायरेक्टली, तो आई वॉज सो हैप्पी ना। अभी उसमें इतना बढ़ गया कि मैं सभी कीर्तन सुबह मंगला में करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, बिकॉज इट इज सपोर्टेड। અને अभी पता चला कि भगवान ने भी ये राह दिखाया कि यू कैन डू दैट ऑल्सो, श्रवणम कीर्तन। और उसमें जप और कीर्तन के डिफरेंस और आपने जो समझाया है ना, तो इट इज एब्सोल्युटली मैं तो उसमें बहुत नहीं अच्छा हूँ, लेकिन समझ में आ गया कि लाइफ में चेंज होता है वेरी सिंपल। मेरे तो घर में के संस्कार ही ऐसे थे कि आई ब्रॉट अप इन अ वेरी गुड सेंस, बट ये सब आउटसाइड आपसे और सबसे मैंने लिया दूसरी जगह जाके भी, तो मैंने लगा कि रियली भगवान की कृपा जब भी होती है तो चारों तरफ से होती है और कुछ दुख नहीं रहता है। वो स्थित प्रज्ञ मानस के जो लक्षण है, जो बोलने का, चालने का, रहने का, सब जो बताया है आपने, वो रियली इट इज अ वंडरफुल। एंड इफ यू कैन एडॉप्ट, आई एम ट्राइंग टू एडॉप्ट। अभी थोड़े कर रहा था, लेकिन अभी आई एम ट्राइंग टू एडॉप्ट इन अ फुल वे, नॉट कुछ कॉम्प्रोमाइज, नथिंग कॉम्प्रोमाइज। तो मुझे लगता है कि जो आपने बताया ये सिंपल है, लेकिन डिफिकल्ट तो होना ही है लाइफ में, पर लेकिन यू हैव टू एडॉप्ट द राइट थिंग्स इन राइट परसेप्शन। जी जी जी, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ बताइए। क्योंकि आप मुझे अभी मेरा मिसेस बोल रहा है तो मुझे आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज। आपने जो अर्जुन की बात बताई थी ना, क्या शुड आई अटेंड और नॉट, क्योंकि ये साहब पूछेंगे, जवाब मुझे आता नहीं होगा। फिर मैंने सोचा व्हाई शुड आई रन अवे, व्हाटएवर आई नो लेट मी टेल मी।
हाँ 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 क्योंकि जी। मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कैसे बोलने का सिस्टमेटिक, क्योंकि आई नहीं, एम आप नॉट ए अच्छा गुड बोल रहे हैं, स्पीकर। अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, और इसलिए और थैंक सबसे यू, सबसे थैंक यू। सुंदर बात तो ये है कि आपने ये कहा कि कीर्तन में पहले करते थे, लेकिन राइट। उसमें आत्मविश्वास के भाई भगवान की प्राप्ति केवल कीर्तन करने मात्र से ही हो सकती है। ये विश्वास जो है आपको भगवत गीता पढ़कर आपका बहुत बढ़ा। नहीं, तो रूटीन ये हो रहा था, कीर्तन करते, लेकिन उसका वो महत्व नहीं समझा था और उसमें जी, भाव नहीं आता था। लेकिन अभी जी। पता चला कि इट हुँ, इज ऑल्सो ए लीगल वन। जब लीगल वन लीगल हो वन। जाता है, हाँ जी, आई हाँ वॉज जी। वेरी हैप्पी दैट भगवान ने ही बोला है, तो फिर इट इज व्हाट आई हाँ, हैव चोजन इज वेरी गुड। बहुत गुड। सुंदर। सो जी, जी। आई एम गोइंग इन द मॉर्निंग एंड एंजॉय। लेकिन ये गीता पढ़ने से एक फायदा हुआ, अभी हुँ, मेरे पास 3 बुक आ गई। बहुत बुक है, मैंने जो विनोबा की बुक है ये सब हुँ, लिया, और आपकी अभी पढ़ने का इतना शौक होता है कि एक चैप्टर आपका हो जाता है, देख लेता हूँ हुँ। भाई। जी, वॉट जी। एवर यू हैव टोल्ड, अरे वंडरफुल चलिए, वंडरफुल चलिए, एग्जाम्पल, वंडरफुल। चलिए जो बहुत-बहुत भगवान ने ऑल आंसर्स ऑफ द लाइफ इज गिवन हाँ इन जी। गीता। So जी, जी। I'm totally now convinced that हुँ, nothing is to be read except the Gita, which हुँ, gives everything in life. जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। अब मैं यहाँ Thank you. थोड़ा-सा एक एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी हाँ, भक्तों को। बोलिए सर। वो ये है कि जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि कीर्तन के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा और भक्ति से जीवन में परिवर्तन संभव है। तो इसी प्रकार अब हम जैसे अन्य पुस्तकों का भी अपना अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, उसमें एक पुस्तक जिसको हम लगभग 1-2 पुस्तकों के बाद पढ़ेंगे, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। हम्म। तो भक्ति रसामृत सिंधु अभी हम उस पुस्तक का अध्ययन हमने पूरा किया है, अपनी जो अंग्रेजी की कक्षाएं हैं उनमें किया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि भगवान का जो भक्ति है उसको करने के कई कई तरीके हैं। और अ, और उनका शास्त्रों से उदाहरण देकर, शास्त्रों से प्रमाण देकर जब आप उस पुस्तक का अच्छे से गहन गहन गहराई से जब आप अध्ययन करेंगे, तो न केवल कीर्तन, जप, कथा श्रवण में आपकी रुचि बढ़ेगी, बल्कि आप देखेंगे कि भक्ति के कई अन्य और जो अंग हैं, उनमें भी आपका जो जानकारी है, जो आपका विश्वास है, वो और दृढ़ होगा। तो मैं आग्रह करूँगा कि जो भक्त हैं, वो हमारे साथ बने रहें, गीता के अध्ययन तक ही हमारा जो अध्ययन है, उसे सीमित ना रखें, बल्कि अन्य पुस्तकों के अध्ययन को भी आप देखें और समझें, और इससे आपको और भी अनुभव और भी जानकारी जो है आपकी बढ़ेगी। तो सर एक बहुत-बहुत सेकंड, धन्यवाद। हाँ जी, एक बताइए। सेकंड सर। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, किसी ने मुझे दिया कनाडा से, कि जी। कृष्ण के 200 सत्य और मोर, हुँ, सब हुँ। इतनी अच्छी तरह से किया है, लिखा है उसके कृष्ण के बारे में। अरे हम खुश हो जाते हैं कि क्या भगवान है, क्योंकि जी। 200 सत्य मीन्स हुँ। ट्रुथ ऑफ द कृष्ण। जी, जी, बहुत जी। अच्छी बुक है, मैंने आई हैव चलिए। जस्ट गॉन थ्रू। जी। ये गीता से कृष्ण के बारे में जानने की, उसको समझने की, व्हाट ही वांट्स टू से टू अस, वो सब हुँ। समझने की अंदर से जिज्ञासा बढ़ गई है। जी। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। चलिए, अन्य और कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हरे हाँ कृष्णा। हाँ, हाँ, शिखा जी करतार जी के बाद आपके पास आते हैं। जी जी, करतार प्रभु जी बताइए। दंडवत। दंडवत जी। प्रथम गुरु को वंदना, दूजे आदि गणेश, तीजे माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। मेरे गुरु को शत शत प्रणाम। अभी गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। आपके बिना तो ज्ञान बहुत ही अधूरा था। हालांकि ये अग्नि, ये जो बीज शुरू हुआ था 89 में शुरू हुआ था, जी। एक संतों की कंपनी मिली जिन्होंने गीता पढ़ने के लिए आग्रह किया था, और मेरे को 2 साल लगे थे। पहले तो 5 दिन लगे गीता को पेज पहला निकालने में। इतनी शक्ति थी उसमें कि मैं उठाता था और ऐसे लगता था कि मैं इसको खोल ही नहीं सकता हूँ। पसीना 1-2 जी। दिन तो आया,
फिर उसके बाद सांस फूल जाती थी। फिर 5वें दिन बहुत हिम्मत करके मैंने खोला, प्रीफेस पढ़ा और पता चला कि 18 अध्याय हैं, पता चला 700 श्लोक हैं। जी। फिर उतना ही करके बंद कर दिया। फिर अगले दिन से जब भी लंच में सभी स्टाफ चला जाता था, अकेला होता था, तो एक श्लोक एक दिन में पढ़ता था और उसके मीनिंग भी थे और अपने जी। नोट्स बनाता था। जी। तो कभी-कभी एक श्लोक को 2 दिन भी पढ़ना पड़ता था। जी। पर वो क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल एफर्ट्स थी, जी, बिना जी, जी। गुरु के वो जो भी, क्योंकि जिस सत्संग में जाता था मैं, उसमें मतलब ये बेस था। जी। तो लेकिन ये नहीं था कि कोई पाठ गीता का रेगुलर हो, तो हुँ। उसमें सिर्फ गुरु की जो वाणी होती थी वही चलती थी जी। और उसी पे हम करते थे। पर ये इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना वो जो है, इसका अभी भी मेरे को बहुत, अभी भी मैं अगर सत्य में आपको बताऊं, हुँ। शायद सबसे छोटी उंगली के नाखून के बराबर जान पाया हूँ गीता को, जी। वो भी आपके माध्यम से। जी। अभी लेकिन ये है कि इतना वो हो गया है कि जहां भी किसी सत्संग में जाता हूँ हाँ जी। तो काफी लोग इधर दुबई में श्रद्धा रखते हैं। मैं गुरु तो नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, तो जी। बट मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं मैं कुछ छोटा मोटा हर सत्संग के बाद 2 मिनट 4 मिनट हुँ। बोलूं। तो उसमें सारा जो मेरा बेस हो गया है, हुँ। आप क्या, जितना भी है आपसे जी। सुना इन सालों हुँ। में, हुँ। और ये मेरी आज की नहीं थी इच्छा, मेरे को मालूम भी नहीं था आपके बारे में। जी। मेरे को तो आपके पिताश्री, जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जी। सुरेश जी से ही था। और इतना था, उनसे पूछता रहता था जी। कि यार सुना है आप गीता में रुचि रखते हैं, गीता को कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? तो उनसे कई बार पूछा मैंने, मेरे को बताओ करते क्यों आप? हुँ। तो हंस देते थे, वो टाल देते थे। हुँ, हुँ, हुँ। टिल एक दिन उनका मेरे को फोन आया और जी। आपके बारे में उन्होंने बताया कि हुँ। ऐसे ऐसे वो है, तो मैं आपसे जुड़ा। जी। तो मेरी जो जिज्ञासा थी उनसे पूछने की भाई कैसे लिंक्ड है, वो पूरी हुई। हुँ। एंड बड़ा अच्छा आता है, लगता है। और ये आपसे पहले जब भी मैं आपका क्लास 10 करता हूँ तो उनकी याद आती है और उसको धन्यवाद बोलता हूँ मन से जी। कि जी। आपके साथ जोड़ा उन्होंने। चलिए। अभी सब कुछ मिला आपसे, लेकिन मेन चीज जो है, हुँ। गीता ने जो पक्का कर दिया है, पहले भी उस सत्संग से शुरू हो गया था, लेकिन आपके सत्संग ने जो मेरा एक स्टेज पे पहुंचना चाहता था जी। उसके बड़ा नजदीक ले आया है। जी। और वो है संतोष। जी। संतोष की मात्रा पहले काफी कम थी। जी, जी, जी। बाकी चलो सेवा, सत्संग, सेवा माँ ने बहुत कृपा करी, बहुत उन्होंने बोला इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, ये करो, वो करो। हुँ। मैं 75 में इंडिया से बाहर गया था, तो 92 तक नियरली 40 to 50% of my earning she used to tell me to do this, give there, ये कुछ ना कुछ वो मार्गदर्शन करते थे। और मैं बिना सोचे समझे, बिना कुछ सवाल किए उनसे उनके वचनों का पूर्ण करता था मैं, उनकी चलिए। आज्ञा को। तो चलिए प्रभु जी। ये है, ये आपने मेरा बहुत अच्छा। पक्का कर दिया है चलिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कि आपने आपने और भी जी हमारे जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया, तो मैंने उसको लिखा है, मैं समराइज़ जी करूँगा। जी आपने एक जगह बोला है कि गीता के अध्ययन से आपको अभी जीवन में संतोष जो है वो बढ़ गया है, निजी जी आपका अनुभव है। दूसरा, जी आपने कक्षाओं में फीडबैक को लेकर आपने बताया कि भई जो पहले आपका अनुभव रहा और कंपैरिज़न के जो इस इन क्लासेस में आपका अनुभव रहा, आपको ये जो क्लासेस थी ये थोड़ा ऑर्गेनाइज़ ज़्यादा लगी जी और
यहाँ पर जो आप नॉलेज ले रहे हैं उस नॉलेज को आप अपने बाकी जो ग्रुप्स हैं, जो और साथी हैं, उसमें भी आप उसको शेयर कर रहे हैं। तो प्रचार का भी आप थोड़ा कार्य कर रहे हैं। ये जी कई बातें मैंने 2-3 बातें नोट करी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जी मैं गुरु समय जी। का अभाव है, इसलिए मैं अन्य भक्तों को भी अवसर देना चाहूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जितना आप मेरे को समय देते हो मैं उसी के लिए आभारी हूँ। अच्छा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शिखा माता हाँ जी, आप जी, कुछ कहना चाह रही हैं? उसके बाद शिवन प्रभु के पास हाँ जाएँगे। जी। ऑल हाँ, ग्लोरीज टू माय गुरु जी। जी, धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू श्री। सबसे पहले तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस परिवार का बहुत धन्यवाद जो जी, हम लोग आपका हमें सब लोगों से मिलना हुआ इस परिवार से। तभी कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और मंजू आंटी जिन्होंने मुझे आपके विषय में बताया, इस क्लास के विषय में बताया, और हम इनसे जुड़ पाए, बहुत कुछ सीखने को मिला गुरु जी। इस गीता तो हमने बहुत दफा पहले भी पढ़ी थी, लेकिन इस तरह से गीता को समझा शायद नहीं था कभी भी। हुँ, इतना इसमें सब कुछ है, पूरा आर्ट ऑफ लिविंग लगता है मुझे ये गीता, जब से हुँ, आपसे समझी है कि खाने पीने से लेके बोलना चलना, ईश्वर की भक्ति, जो कभी पता ही नहीं था। हुँ, इतना जी। अच्छा महसूस होता है जब से हमने इस क्लास से जुड़े। अभी क्लास खत्म होने में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज जैसे हमसे, कि इसे दोबारा रिवाइज करें किसी तरह नहीं, से। नहीं, क्लास खत्म नहीं हो रही है। वो अब किसी दूसरे पुस्तक को लेकर वही सब बातें जरूर आपको दूसरे जरूर तरीके फिर से आ रही हैं। क्लास तो खत्म दूसरे नहीं हो रही है। हाँ हम जी, चाहेंगे इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखें, जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जी। गया है ये तो। जी, 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 इसमें जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जैसे सिर्फ हम अभी तक सब भगवान को पूजते ही थे, कभी इस तरफ हुँ, कभी इस तरफ, लेकिन अब सच में लग लगा कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है। अब उनकी हुँ, कोई भी भक्ति करते हैं, सुबह भगवान को स्नान कराना है तो लगता है कोई इंतजार कर रहा है, उनको भोग भी लगाना है। उन हुँ, मतलब एक सेवा वो इतनी अच्छी सुखदाई हो गई है कि हुँ, पहले तो बस एक करते थे कर्म की तरह से, अभी हुँ। भाव में कर रहे हैं। जी। अब आप मैं जो आपकी बातों से समझा हूँ, देखिए 2 बातें मैंने लिखी हैं। एक तो आपने पहले भी गीता पढ़ते थे, लेकिन अब जो ये बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो पढ़ना हुआ, उसमें हाँ, आपको गीता को समझने में बहुत सुविधा हुई और हम्म, गीता के प्रति जो आपका एक आकर्षण था, वो काफ़ी बढ़ा। हुँ? जी। और एक दूसरी बात मैंने लिखी है कि सत्संग का महत्व जीवन में कितना है और ये हमारे लिए कितना आवश्यक है। जैसे हम जी भोजन करते हैं अपने जीवन में, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए अपने आप को, इसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से हम पोषित अपने आप को महसूस करें, नरिष्ट अपने आप को महसूस करें, उत्साहित महसूस करें, उसलिए सत्संग जो है जीवन में बड़ा आवश्यक है। तो ये 2 बातें मैंने गुरु जी, आपको। हम जैसे लोगों हाँ, से जुड़ते हैं ऐसा लगता है फिर वो वैसा ही परिवार, वैसे ही लोग हमें हुँ, फिर मिलते हैं, वही हमारी भावना हो जाती है। हुँ, भगवान हुँ, के इस जो 18वें अध्याय में जो ये इतने अच्छे बात के दोहे हैं, इतने सुंदर, कि तू हुँ, मेरी शरण में आओ, हुँ, कितने भी पाप होंगे मैं आपको माफ कर दूंगा। मतलब हुँ, एक इतना, जैसे माँ कहते हैं ना बच्चे को, कितना तू धूल मिट्टी हुँ, में भी खेल के आएगा, माँ उसे एकदम हुँ, आंचल में भर लेती है। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। फिर वो लगता है वो ऐसे बिल्कुल कोई माँ ही पुकार रही है कि हुँ, तुम आओ मेरी शरण में, एक बार आओ तो सही। तो हुँ। बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 18वें अध्याय को 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। बहुत सुंदर। तो मैं आपकी एक चीज़ लिख रहा हूँ, भगवान के प्रति ऐसा लगा कि जैसे वे हमारे पिता हैं, बिल्कुल। प्रेम करने वाले पिता हैं। हम्म, हमारे सब दोषों को कभी भी नहीं वो मन में रखते हैं, और उतने ही प्यार से हमें फिर बुलाते हैं, फिर हुँ, बुलाते हैं। हुँ। तो भगवत गीता की जो बात आप कह रही हैं, देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो मूलतः जो भगवत गीता की जो शिक्षा है, वो भारतवर्ष में विशेष रूप से जो लोगों के मन में है, वो ये है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन जो चीज़ें अब आप बता रही हैं, ये आप अपने निजी अनुभव से, निजी अध्ययन से आप इसको बता रही हैं और वास्तव में वही भगवत गीता की मूल शिक्षा है। भगवत गीता की मूल शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण जितना अधिक प्रेम करने वाला और कोई इस जगत में नहीं है। दूसरा, भगवान के प्रति प्रेम करना ही वास्तव में, और उस प्रेम को विकसित करना ही वास्तव में भगवत गीता की मुख्य शिक्षा है और यही मुख्य धर्म है हम सबका, कि कैसे हम भगवान के प्रति अपना प्रेम जो है वो विकसित करें। तो बहुत और सुंदर एक ये बात आपने। अच्छी लगी हाँ, कि जो बताइए। भी कुछ हो रहा है सब उसकी इच्छा से हो रहा है, हुँ, उसको स्वीकार करते चलें, उसमें हुँ। अपने इफ बट ना लगाएं। जी, जी, बहुत सुंदर। भगवान की इच्छा से ही सब संभव होता है। बहुत सुंदर।
चलिए अब मैं अवसर दूंगा शिबन जी को, नना जी को, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं। शिबन जी, नना जी बताइए। Thank you. Firstly, I want to thank you for the time that you have taken every week after week after week uninterrupted. और thanks to COVID also, उसकी वजह से हमने थोड़ा turn कर दिया जिंदगी में, life में turn के हो गया in the right direction. And we always look forward to this class on Wednesday mornings. Some of the things that which I have learned from Gita is follow your sadharma. आपको डे टू डे ड्यूटी छोड़नी नहीं है, घर बार नहीं छोड़ना है, काम नहीं छोड़ना है, एटीट्यूड है चेंज करना है, लीड लाइफ विद द राइट एटीट्यूड. And this, so you have to follow your whatever stage of life you are in, you have to follow that, but with the right attitude. And surrender to Krishna and do not be anxious. And from time to time he tells us, Machucha, don't be afraid, don't worry, I am with you. So that gives you a confidence, and you always have to listen to yourself. What is your Antakaran telling you, and follow that. But it gives you warning only once or few times. And if you ignore it, then it becomes your bad habit. Then you get stuck on that. So this gives you awareness of what you should be doing. And this, somebody also mentioned earlier, and it gives you the time concept of time cycle. It's not linear, it is cyclical. And to get out of that, you have to do the right things. There is no free lunch. For every action, there are consequences. Whether you do it in this life or the next life, it always stays with you. So the concept of Sanchet, Prarabdha, Agami Karma, that was also discussed. I like your become aware of the lag pie, the seven, or the ladder of fall. You made us aware of those. What are those? Lust, anger, greed, pride, envy, illusion, all those things. And one has to make genuine efforts to avoid them. I like those 4 M's, are like you said, be a mirror. It gives us what are the rules that you have to follow. What is the ideal life? What is the model? Or what are the highlights of path to salvation? उसमें आपने कर्म से भक्ति तक slowly explain कर दिया. Very nice. And, okay. And then muscle, which means how to enhance it. That is by satsang. Satsang से enhancement मिलती है, because it reminds you, if everybody else is doing, I should be doing it too. And if you associate with bad people, then that will become your habit. By staying with a good group, that enhances that you get encouraged to do the same things. And then कर्म योग को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है लास्ट चैप्टर में. The bottom line is you have to have don't go desire prompted actions. Do it as a duty, and don't expect the fruit of the action. वो automatically आ जाएगा. So they change the attitude. That's the thing. Yes. इसमें मेरा क्या है वो मत सोचो. कर लो जो करना है तुमको, जो तुम्हारी ड्यूटी है based upon your stage of life. पर ये मत सोचो मेरा इसमें क्या मेरा स्वार्थ होगा. Yes. So it is a very detailed map for living a good life. आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया. जी माता जी. अच्छी तरह से घुस गई दिमाग के अंदर. That's really okay. nice. Okay जी. Okay. बहुत धन्यवाद. Thanks for listening. Okay sir. Thank you. Okay, now in view of time, समय का अभाव है, इस कारण से हम थोड़ा सा अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं. पहला प्रश्न पर हमने बहुत अच्छी चर्चा करी. गीता की क्या शिक्षा आपको प्रमुख लगी, इसमें से कोई एक शिक्षा जिससे आप प्रभावित हुए, उसमें कई पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं. अब आप ये बताइए कि गीता के अध्ययन के बाद आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया, विशेष रूप से कोई आपके जीवन में कोई परिवर्तन आपने अनुभव किया. जैसे करतार जी ने बोला कि जीवन में संतोष बढ़ा, और फिर किसी ने कहा कि जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन, तो मतलब सत्संग को लेकर मन में विश्वास बढ़ा. तो इस प्रकार से आपके जीवन में कुछ अंतर आपने अनुभव किया
गीता के अध्ययन के कारण, जो आपको पहले कोई चीज परेशान करती थी, लेकिन केवल अध्ययन करने से, केवल श्रवण करने से, कक्षाओं में आने से, सुनने से, क्या आपने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया? निजी आपका कोई अनुभव वो बताइएगा। और चूंकि समय थोड़ा हमारे पास कम है, तो केवल टू द पॉइंट उत्तर जो देना चाहें वो कृपया करके हाथ खड़ा करें। जी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बोला है, अगर वो बोलना चाहें तो पहले प्रेफरेंस उनको देना चाहेंगे। आप में से कई भक्त पहले भी बोल चुके हैं। अब शिवन जी 1 मिनट आप मुझे कृपया अनुमति दें, तो अन्य कोई और भक्त अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहें कि आपने अपने जीवन में गीता के अध्ययन से क्या प्रभाव आपके जीवन में उसका पड़ा, वो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? Do you want me to say it? ओके, बताइए, आप बताइए। Difficulties in life are destined to come as per your karma. गीता पढ़ने से ये हेल्प मिलती है, you don't have to suffer. Suffering is optional. भाई difficulties तो आएंगी जिंदगी में, but stay the course. Almighty will take care of it. Don't keep worrying about it. Oh, no, but that is not changes. तो accept, your acceptance आ जाती है ना। हाँ, तो I आप ये become कहना more tolerant. हाँ, I become more tolerant and less anger, very less anger. Okay, less anger. And so anger, I have following my diet, vegetarian diet very for last 8 years. So that's good. That's छोड़ दिया सब कुछ खाने में। अच्छा, So तो आप पहले छोड़ दिया। both of us become more vegetarian now. पहले आप नॉन वेजिटेरियन भोजन जो थी वो आप प्राप्त करती थी, लेकिन गीता के कोर्स के बाद आपको प्रेरणा हुई कि और आपने वो सब छोड़ दिया, ऐसा कह सकते हैं? Just a चुटकी में, you know, it was not it's not a big effort. Because in Kashmir everybody is a non-veg, so we used to be non-veg, so we have left that. Less anger and more acceptance. And जो होता है ठीक समझ के करते हैं। That's very भाग दौड़ कम हो गई है बहुत। पहले भागना कम हो गया, वहां जाना यहाँ जाना कोई it doesn't matter at the end, it doesn't mean a whole lot. काफी जीवन स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया है। ओके, life became more stable. Life became more stable. More stable, yes. Thank you. Mentally and physically both. So that is a big thing. Left non-vegetarian diet with very less effort. चुटकी बजाते ही छोड़ दिया आपने, और बिल्कुल आपका निरामिष भोजन, जिसे नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये अपने आप में कमाल है ना, क्योंकि हम अपनी आदतें जो हैं वो सरलता से नहीं छोड़ पाते हैं, और जब हमें उचित दिशा मिलती है, उचित ज्ञान मिलता है, उचित प्रेरणा मिलती है, तो ये काम बड़ा सरल हो जाता है। अब देखिए कि ये थोड़ा सा प्रयास करने से इतना परिवर्तन आ रहा है, तो यदि हम और इसमें लगकर प्रयास करेंगे तो और भी परिवर्तन संभव है। चलिए, और शिवन जी, नन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य और कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ, करतार जी, आप बताइए। दंडवत जी। गुरुजी, वो जो मैंने बोला था संतोष की बात, उसका जो प्रैक्टिकल असर पड़ा है वो बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। जी। मैं बच्चों के साथ कई सालों से ये चलता रहता था, अरे भाई कब पीआर के लिए पेपर्स भेजोगे, कब हमारा इमिग्रेशन कराओगे, क्योंकि और कुछ मेरे दोस्त चले गए इधर से, और बीके जो जान पहचान वाले बच्चों के पास, तो ऐसे मन बहुत करता था कि कोई रहता था, तो वो मेरे को तो कुछ नहीं बोलते थे, माँ को बोल देते थे कि पापा को बोलो हम रियली सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं। अभी देखिए गुरु कृपा आपकी और प्रभु कृपा कृष्ण भगवान की कि वो हो गया, उन्होंने बुला लिया, उसके बाद गए, पीआर भी लगवा लिया। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं कि कब आओगे, घर भी ले दिया है, उसको फर्निश करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब एक ही जवाब निकलता मन से, जब भी कृष्ण की मर्जी होगी तब आ जाऊंगा।
जब वो चाहेंगे तभी आऊंगा, उनके बिना कहे नहीं हो सकता, वो कहेंगे तभी होएगा, उनका हुक्म होएगा तो आऊंगा, मैं उनकी बिना मर्जी के हिल नहीं सकता। जी जी, मैं समझ तो गया। ये तो देखिए प्रभु जी, मैं यहाँ बहुत स्पेसिफिक प्रश्न था अपने भीतर, जैसे माता जी ने कहा ना, एंगर कम हो गया, टॉलरेंस बढ़ गई, और एक उनकी जो आदत थी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उस पर उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से आप जो बता रहे हैं वो एक तरह से आपकी विचारधारा में परिवर्तन आया, वो मैं समझ गया। लेकिन आपकी जिसे कहते हैं कि चेतना में या पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया है, उस प्रकार का जवाब मैं खोज रहा हूं यहाँ पर। तो उस तरह से आप कुछ साझा करना हाँ, चाहेंगे? वही आधार बना के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज बिकमिंग टुवर्ड्स 100%। ओके ओके। अभी तक डिपेंडेंस नहीं थी। ठीक है, कृष्ण भगवान भी थे, बाकी भगवान भी थे, तो ठीक है, प्रकृति है, वो अपना खेल कर रही है, लेकिन परमेश्वर एक है, और वही करता है, वही मेरे को सुलाता है, वही मेरे को उठाता है, वही मेरे को खिलाता है, वही मेरे को पिलाता है, वही मेरे को सब मार्गदर्शन करता है, उसके अलावा और कोई नहीं है, और जो वो चाहेगा वही होगा। जी जी, तो चलिए बहुत ये बहुत उसी धन्यवाद। का, हाँ जी हाँ जी गुरु जी, मैं थोड़ा ये सा आपको मेन शॉर्ट कर ये रहा हूँ। था मेरा। हाँ जी। हाँ, क्योंकि अब मैं अपने तीसरे प्रश्न पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जी। वास्तव में जानना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से। अभी 2 प्रश्नों का तो हमने काफी लंबा चर्चा कर ली, पहले पे काफी हो गई, दूसरे पे भी थोड़ी बहुत हो गई। तीसरा प्रश्न ये है कि हमारी कक्षाओं को लेकर आपका क्या आकलन है? भविष्य के कार्यक्रमों को के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? कुछ बातें तो ऑलरेडी मैंने नोट कर ली हैं, और भी अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो अब दे सकते हैं। और भविष्य में जो कार्यक्रम होंगे उनको लेके कोई आप सुधार या कोई आप I want to फीडबैक get देना Gita चाहेंगे Nandi. तो आप दे सकते हैं। मैं उसको लागू कर पाऊंगा ये मैं वचन नहीं दे सकता, मुझे मालूम नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सुझाव मैं जरूर लेना चाहूंगा। तो कुछ सुझाव या कोई फीडबैक इसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में कोई बहुत ज्यादा स्कोप हमारे पास होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई बात है, कहीं आप और किसी सत्संग में गए हो, कहीं आप कोई और सभा में गए हो, वहां आपको लगा कि भाई इस तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो सुझाव आपके सादर आमंत्रित हैं। जी। चलिए आसान कर देते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, ऐसा कौन कहेंगे? मतलब हाथ खड़ा करके भी आप बता सकते हैं। प्रभु जी बहुत चल तो अच्छा रहा चल रहा है, है, माफ कीजिए, बहुत अच्छा राकेश, चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी चलने दे सकते हैं। स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुतिकरण और क्विज़ेस वगैरह करना, प्रश्नोत्तरी करना, और फिर समरी क्लास की करना, ये सब चीजें जैसे जो हमारी छोटी-छोटी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसी तरह से अगर रखें, बनाए रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और प्रभु जी कहना चाहता हूँ कि आपको काम बहुत हो रहा है, तो आप थोड़े से वॉलेंटियर करके हमें कुछ काम डेलीगेट कर सकते हो। जैसे कि अच्छा। समरी बनाना इंग्लिश में जो हम लोग कर रहे हैं ना, उस तरह हाँ। से हिंदी में भी कुछ करेंगे, कोई वॉलेंटियर्स चुनेंगे तो काम थोड़ा सा मतलब आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, तो वी कैन हेल्प यू इन दैट। ओके, ठीक है। तो इसमें सर्विसेज तो ये हैं प्रभु जी के, सारांश सेवा जो आजकल राकेश जी कर रहे हैं, अब वो सारांश सेवा और भी अगर कोई हिंदी वाली कक्षाओं में भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। मुझे कोई, राकेश जी को थोड़ा सहयोग हो जाएगा करेक्ट उसमें, करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आप और कोई सेवा लेना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में सेवा जो निकलती है, ट्रांसलेशन की निकलती हैं, ट्रांसक्रिप्शन की निकलती हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रभुपाद जी की पुस्तकों से कोई आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई अच्छा कोट है, वो आप कोई कोट लिखकर देना चाहते हैं, सबके लिए शेयर करना चाहते हैं, तो आपको एडमिन राइट्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन एडमिन राइट्स का मतलब ये नहीं है कि फिर हम लोग हर कुछ भेजना शुरू कर दें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप कोई विशेष सेवा लेना चाहें तो एडमिन राइट्स भी आपको दिए जा सकते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर वॉलंटियर फॉर समरी सर्विस
समरी सर्विस के लिए अगर वॉलंटियर आगे आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और कोई आपका सुझाव है? Yeah. हाँ बताइए माता। I want to in Gita again in English. गीता अंग्रेजी में अगेन। अगर क्लासेस हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दोबारा I want to do it again. हिंदी थोड़ा मुश्किल लगता है मगर अंग्रेजी is easy to understand. English मेरे को कोई मुश्किल नहीं है। मेरे को थोड़ा कभी कभी अक्षरों में मुश्किल हो जाता है। ओके, इसका मैं प्रॉमिस अभी नहीं कर सकता माता जी, क्योंकि वेडनेसडे को हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब भी अगर हो तो we will be हाँ, ready जब भी हो to तो accept ठीक है। it. Yeah. जी 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 ठीक है। whenever next time we start. हाँ ओके। लेकिन आप देखिए, हम लोग जो और पुस्तकें पढ़ेंगे उसमें गीता कई बार रेफर करी जाएगी। ठीक है। आपको ईशोपनिषद पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद उपदेशामृत पढ़ेंगे, फिर आप देखिए भक्तिरसामृत सिंधु पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, तो उसमें भी कई बार गीता रिपीट होगी। और अब भागवतम जो है वो अंग्रेजी में जो क्लासेस हो रही हैं हमारी, उसमें हम भागवतम शुरू करने वाले हैं। तो शिवन जी और नन्ना जी जो थी वो अभी मेरे ख्याल हमारी अंग्रेजी क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, तो भागवतम शुरू करने वाले हैं। तो भागवतम जो है वो बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसमें पहली क्लास हम यही करेंगे कि भागवतम अपने आप में इतना उत्कृष्ट ग्रंथ क्यों माना गया है, तो वो क्लास में भी आप आ सकते हैं। और संडे मॉर्निंग को होता है, संडे मॉर्निंग 6:30। आपका संडे मॉर्निंग वही जो पहले मतलब 5:30 संडे इवनिंग इंडिया टाइम, आई थिंक 6:30 आपका संडे मॉर्निंग टाइम पड़ेगा। भागवतम ठीक है। हाँ जी, भागवतम अंग्रेजी में शुरू होगी, तो उसमें आप दोबारा अपना ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई, ठीक है मैंने ये नोट कर लिया, गीता अगेन इन इंग्लिश। और कोई आप सुझाव देना चाहेंगे और कुछ? प्रभु जी, एक इच्छा थी कि एक क्लास हमारा शाम को हो रहा है तो एक क्लास सुबह क्यों नहीं कर सकते? मतलब जो भागवतम हम संडे मॉर्निंग को नहीं कर सकते हैं क्या? भागवतम मतलब मैं संडे मॉर्निंग यहाँ अपना हाँ, टाइम मतलब 5:30 सुबह की बजाय सुबह संडे मॉर्निंग को करें, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मतलब इस तरह से हम लोग, मतलब एक जस्ट सुझाव, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क 7 o'clock या 8 o'clock इंडिया टाइम। देखिए, हाँ जी, देखिए तीसरी कक्षा ऐड करना मेरे लिए अभी काफी ज्यादा हो जाएगा, मेरे लिए नहीं नहीं थोड़ा। नहीं, तीसरी कक्षा नहीं, संडे इवनिंग की कक्षा सुबह कर सकते हैं क्या, ये बोल रहा हूँ। संडे इवनिंग की कक्षा सुबह मैं इसलिए मुझे दरअसल संडे और सैटरडे कक्षा तैयार करने के लिए मिल जाती हैं, अच्छा अच्छा तो अच्छा। संडे को मुझे समय मिल जाता है, इसलिए सुबह को शिफ्ट करना। और मेरे ख्याल संडे को सुबह शिफ्ट करेंगे तो वो बाकी जो बाहर से लोग जो जुड़ते हैं हमारे साथ, वो उनके लिए सैटरडे इवनिंग पड़ेगा। 9 बजे होता है उसका। मैं तो भागवतम कर सकती हूँ। तुम्हारे पास अभी किताब तो साथ है? मुझे उसमें चैलेंज ये रहेगा, मुझे समय कम मिलेगा संडे को ओके। तैयारी करने के लिए, वो इसलिए एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रहेगी, पर मैं ध्यान रखूंगा। मैं लिख लेता हूँ उसको, स्टार्ट क्लास संडे मॉर्निंग। चलिए ठीक है। और भी कुछ? ये समय का हो गया। अन्य और कोई सुझाव? आपका कक्षाओं को लेकर आकलन, ये मैंने जो नोटिस किया, फीडबैक किया है कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप लोगों को ठीक लग रहा है। और उसके अलावा I also accept that. I also request that as it is काफी अच्छा है, क्योंकि mostly we are satisfied with the timing, क्योंकि ये है अभी माता जी ने भी जो बोला है वो उन्होंने अपने लिए बोला है, but most of us, I feel I am of course very much happy with the timings, क्योंकि मेरा लंच ब्रेक है और इसमें मेरा सोने का टाइम होता है, पर नींद सेक्रीफाइस करना बहुत इजी है। That's not a problem. Prabhuji, Sunday's time is pretty good right now for us too. Okay, excellent, good. excellent. Okay, good to hear. अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी सलाह देना चाहूंगा, मैं आप लोग ऑनलाइन क्लासेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो भक्तगण अलग अलग जगहों पर हैं, बेंगलोर में तो भक्तगण जो हैं वो विशेष रूप से जो स्थानीय कार्यक्रम हैं, जो लोकल जो है प्रोग्राम्स होते हैं, ऑन साइट प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आते ही हैं। लेकिन जो भक्तगण बाहर रह रहे हैं, छोटे शहरों में हैं भारत के, कोई मेरठ में है, कोई गुड़गांव में है, कोई कैथल जैसी जगहों पर हैं, तो
ऐसे भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस्कॉन के जो मंदिर हैं वहां पर जो कार्यक्रम होते हैं, सुबह के जो मॉर्निंग कार्यक्रम हैं, उनमें भी भाग लेने का जितना यथाशक्ति संभव हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि इस्कॉन संस्था भारत में मुख्य रूप से बड़े-बड़े शहरों तक ही फिलहाल सीमित है। छोटे शहरों में भी पहुंची है, लेकिन वहां पर अभी इतना बड़े रूप में विस्तृत नहीं हो पाई है। तो बंबई में इको विलेज करके नामक एक जगह है जहां पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जहां 5 दिन के 10 दिन के इस प्रकार कार्यक्रम है। तो विशेष रूप से जो भक्त अपने-अपने जगहों पर जो इस्कॉन के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहां इस्कॉन की संस्था नहीं है या कम है या कमजोर है अभी, तो वो लोग जो हैं वो बंबई में गोवर्धन इको विलेज के जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं उनमें भाग लेकर इस कमी को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां भक्तों का संग मिलेगा। सुबह के जो कार्यक्रम है उनमें आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा और वहां पर जो कक्षाएं होंगी उनमें भी आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो जितना हो सके आप प्रयास कीजिए। उसमें थोड़ा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपने साल में 8-10 दिन जो है अलग से इस कार्यक्रम के लिए इन कामों के लिए निकालने पड़ेंगे। लेकिन जो भक्त नोएडा, दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव ऐसे जगहों पर हैं उनके लिए सुझाव ये है कि वो इस्कॉन दिल्ली मंदिरों से में अपना जुड़ना शुरू सिटी में करें होगा कहीं, और दिल्ली में इस प्रकार अपने वो तो हाँ, हम गए भक्ति के थे, जीवन को वो तो और बगल में आगे ही है। बढ़ाएं। हाँ, हरे कृष्ण अनुराग जी। हाँ माता जी, हाँ बताइए। कैथल में तो नहीं है इस्कॉन की, मगर कुरुक्षेत्र में है जी, गौड़िया मठ में। तो इस बार अपने प्रभुपाद जी की प्रतिमा लगाई गई थी, बहुत बड़ा उत्सव मनाया था, उससे जुड़े हुए जी हम लोग। हाँ, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो कैसे हाँ ना जी, कैसे कोई ना कुरुक्षेत्र में कोई है, कैथल में किसी नहीं ना है। हाँ, हाँ कैथल जी, में तो नहीं होगा, मुझे मालूम है, मुझे अंदाजा हो सकता है इस बात का। हाँ जी, जी। कुरुक्षेत्र में है जी, गौड़िया मठ में है। वहाँ पे प्रभुपाद जी की पूरी, इस बार गए थे हम लोग, दर्शन करके आए थे, बहुत उत्सव मनाया था। प्रैक्टिकल इसका ना, हाँ जी, पंक्ति करो नहीं। Yeah, both you need understanding भी होनी चाहिए, reinforcement हो जाते हैं। धर्मराजन भी पढ़ाता है। हरे कृष्णा, आप क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, सुनाई दे रहा। अच्छा ठीक है, तो मैं अब मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मेरा वो शायद लगता है लैपटॉप हैंग हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा बड़ी अच्छी रही, क्योंकि समय हो गया हाँ, है। हाँ जी, आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर कक्षा में भाग लिया। आशा है आपको इन अनुभवों से, जो दूसरे लोगों के अनुभव हैं उनसे आपको लाभ हुआ होगा, और आपके अनुभव से मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली, मुझे भी बड़ा लाभ हुआ। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिएगा, अगली कक्षा जो हमने प्रश्नोत्तरी भेजी है उस पर होगी, और उसके बाद फिर हम ईशोपनिषद पर अपनी कक्षा आरंभ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने अपना कीमती समय दिया, अपने विचार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, इससे पहले उसी हरे में कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्ण। नोट्स मत देखो, हरे याद कृष्णा, नहीं यहाँ। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरि कृष्णा ओम। माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि ओम। हरे कृष्ण, हरि ओम, हरे हरि ओम, कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू माय गुरु जी, हरि ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू सब संतों को, ऑल ग्लोरीज टू द सत्संग। वहां से लीव करा करो, ऐसे तो नहीं करो, वैसे तो नहीं होती है। ऊपर वो रेड कलर का लीव आ रहा है, कोई बंद काम हो। हाँ, लीव।
मैं यहाँ रोजाना दूध में इस मेवे को डालकर पीने से होती है गलत की बात, 6 बीमारियां।